हेलो हेलो गैस, जय माता दी। कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और फिर पता क्या, मैं आ गई हूँ इधर क्योंकि कल मुझे इसकी ना चादर धुली थी, तो मैंने कल नहीं बिछाई है। फिर मैंने जे वाली रहने दी क्योंकि तब ना थोड़ा सा ये बत्तरी सी, तो मैंने सोचा चलिए छोड़िए, जे है ठीक है, रात को सोना ही है तो ठीक है, अच्छी इसको ही रहने देती हूँ। तो उसके बाद फिर जे सुबह का टाइम है, सुबह क्या, हाँ 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। पहले तो मैंने मतलब वही अपने काम किए हैं डेली की तरह। उसके बाद फिर मैंने किचन कुचन साफ़ की, बर्तन साफ़ किए, तो स्नैर पट्टा करके तो इस रूम को मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि एक साइड पे रहता है तो इसका दरवाज़ा भी बंद रहता है, तो इसको मैं छोड़ देती हूँ। फिर जब मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीना पसूना आता है ना, उसके बाद इधर आती हूँ, साथ साथ मेरा पसीना सूखता जाता है, तो थोड़ी जी गर्मी में थोड़ी कम लगती है, तो साथ ही साथ मैं इस रूम की क्लीनिंग कर देती हूँ, इसलिए इसको मैं छोड़ देती हूँ। तो कंबल कुंबल बिस्तरे बुस्तरे में उठा देती हूँ, थोड़ा बहुत झाड़ पोंछ कर देती हूँ, कभी कभी तो ऐसे ही छोड़ देती हूँ, तो कभी कभी थोड़ी बहुत झाड़ पोंछ करके उसके बाद फिर मैं बाद में आती हूँ। जैसे पसीना आ रहा है तो पसीना सुखाना होता है ना, तो तब आ जाती हूँ इस रूम में। तो पहले बार बार का काम सारा ख़त्म करके और फिर इसको सेट कर लिया। चलिए चलते हैं, अब बेडशीट भी सेट करते हैं। तो रात को देखिए इधर जिगर ने क्या किया, और मैंने सोचा ऐसे ही बिछा लिया। और ऐसे काम ना बहुत करता है, कभी कंबल बसाता है, कभी साइडे साइडे लगाते ना, और आज जैसे बोलता है मैं महाराज जैसा बेड बना रहा हूँ, तो महाराज जैसा तो बनाता ही बनाता। आज इसने पता क्या किया, अभी देखा मैंने, इसने पता नहीं कोई स्याही वो कलर होते हैं ना स्कूल वाले, तो ऐसा ही कुछ करता रहता है। फिर इधर कर रहा था, मैंने एक बार देखा इसको बड़े आराम से करता। जब कोई ऐसे आराम से रहता ना चुपचाप, तो हमें पता कोई तो कोई ये मंद कर रहा है, ऐसे नहीं चुप बैठने वाला। और फिर मैंने देखा तब एक कलर के साथ था, तो साथ ही साथ इसने अपनी कापी टकाई हुई थी, मैंने सोचा कुछ कर रहा है। और फिर उसके बाद इससे गिर गया होगा वो कलर, काला कलर देखिए इधर, मतलब कूला सा होता पानी वाला। तो कल ही डाली थी मैंने बेडशीट, तो इसने ये काम कर दिया। इसके लिए मतलब इस वजह से इसने दूसरी चादर डाली है, तो मैंने सोचा ऐसे ही करता रहता है, तो इसने डाली होगी, तब तो मुझे कोई पता नहीं, अभी पता चला। तो इसको फिर मैंने क्या किया, जितनी मतलब उधर से मैंने हाथ से ना इतनी धुल ली है, तो सूखने के लिए डाल दी है। तो जब सूखेगी वो ही डालूंगी, दूसरी नहीं डालूंगी, क्योंकि अभी मुझे कल डाली है। तो अगर मैं रात को मशीन लगाऊंगी शाम को, तो फिर मैं देखूंगी इसको मशीन में डाल दूंगी। अभी जे ही सूखेगी जे ही मैं डालूंगी। और फिर मैंने सोचा छोड़ दीजिए ऐसे ही गंदे, तो बाद में जब सूखेगी डाल देती। इतनी देर में अपना झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि झाड़ू मेरा आज ऐसे ही है, अभी मैं झाड़ू नहीं लगाया है। तो झाड़ू लगाते फिर चलते हैं, लगाऊंगी पोछा। और आज पोछा ना मैं बैठ के लगाऊंगी, अच्छे से लगाऊंगी, क्योंकि कल मैंने पोछा नहीं लगाया। तो जब मैंने कल पोछा नहीं, जिस दिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ दूसरे दिन इतना गंदा लगता है, क्योंकि फिर क्या पूछे, क्योंकि कल कोई आया तो उसके बाद फिर लेट हो गया, फिर मैंने पोछा नहीं लगाया, ऐसे ही झाड़ू लगा दिया था। झाड़ू तो मैंने पहले लगा लिया था, फिर मैंने पोछा नहीं लगाया। अब मुझे बहुत गंदा लग रहा है, तो फिर मैं डेली पोछा लगाती हूँ तो डालती हूँ शैम्पू। तो आज मैंने ये डाल लिया, जो बोलते हैं टैल टूल साफ करने वाला है, बेडशीट जो बेड बुड वो ही डाले, मुझे नाम नूम में इसके बहुत काम आते हैं। तो इसको डाल के मैंने तो अच्छे से पोछा बैठ के लगाऊंगी, क्योंकि आज मुझे लग रहा है बैठ के लगाऊंगी तो बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। ये मतलब गर्मियों में मैं ज़्यादातर कोई 5-7 बार की बैठ के पोछा लगाया, नहीं तो सारी गर्मियाँ मैंने खड़े होकर ही पोछा लगाया। क्योंकि सर्दियाँ होती हैं तो चलिए ठंड लगती है, तो तब भी जल्दी में खड़े होकर ही पोछा लगाते हैं। जब गर्मी आती है, गर्मी में जैसे होते हैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करते हैं, तो आराम करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो कभी कभी ऐसा होता है, जिस दिन मुझे ज़्यादातर मैं उस दिन ही बैठ के लगाती हूँ पोछा। जिस दिन मैं एक दिन नहीं लगाया होता, दूसरे दिन मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर मैं बैठ के लगाती हूँ पोछा। तो आज देखिए मैं अच्छे से बैठ सामान सेट कर करके सेट कर करके अच्छे से पोछा लगाऊंगी। और उधर से जो गमले तमले वो भी मैंने सेट करके, जब झाड़ू लगा रही थी ना तब भी मैंने सेट कर लिए थे, क्योंकि मुझे पता आज तो पोछा लगेगा। और जैसे तैसे करके बैठ के लगाऊंगी।
और शुरू से मैं पोछा मतलब कि बैठ के लगाती हूँ। अब तो आदत बन गई है ना, जब एक बार कोई काम करते हैं फिर उसकी आदत पड़ जाती है। तो थोड़े मतलब साल 1.5 साल, कोई 5-7 महीने मुझे ऐसे हुआ है कि डेली की तरह जैसे मुझे आदत पड़ गई है, मैं खड़े होकर पोछा लगाती हूँ। जल्दी लग जाता है ना, इसलिए आदत पड़ जाती है। और ज़्यादातर मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ। तो थोड़ी मोटी भी हो गई हूँ, इसलिए ना मैं खड़े होकर पोछा लगाती हूँ। एक तो मेरे पैर को बहुत दर्द है जब मैं बैठती हूँ। देखिए अब मेरे जैसे मैंने थोड़ा सा पैर उठाया तो ऐसे दर्द होने लग दिया। चलती रहती हूँ मतलब फिर भी नहीं दर्द होती है। जैसे मैं चारपाई पे बैठती हूँ, जैसे लगता नीचे करके, तब मुझे दर्द होती है। तो इसलिए मैं थोड़ी बैठ के पोछा बहुत कम लगाती हूँ। नहीं तो मुझे अच्छा पोछा मुझे बैठ के ही लगता है। मुझे मतलब कि सैडे सैडे पोछा लग जाता है। जो बात बनती है पोछा बैठ के लगाने में, वो बात मतलब खड़े होकर पोछा लगाने की नहीं बनती। जब अच्छे से बैठ के पोछा लगाते हैं, उसके बाद झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद घर इतना अच्छा लगता ना, मतलब कि ऐसे लगता देखते ही रहे। तो फिर भी कभी कभी कोशिश करती हूँ क्योंकि बैठ के ही लगाऊँ। तो साथ साथ बैठ के पोछा लगाते हैं तो थोड़ा लगता है मतलब शरीर थोड़ा वजन कम हो जाएगा। तो लगता ही नहीं है, लगाने की कोशिश बहुत करते हैं, वो ही मुझे पैर में दर्द होता है तो थोड़ा बैठने भी कम होता है। तो फिर देखिए इधर शाम का टाइम है, लगा ली मशीन। लेकिन जब मशीन लगाते हैं उसके बाद ये कपड़े लुच्चड़ पुच्चड़ होते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। इससे अच्छा ना कोई आज से धुले कपड़े, लेकिन गर्मी बहुत है, आज से क्या धोने हैं। और मतलब कि ऐसे जिसे पतंग उड़ाते हैं ना, तो उसका तागा लुचल मुचल हो जाता है। तो वैसे ये कर देखिए अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या करना, चलिए निकालते हैं। और गुस्सा अपनी जगह, गुस्सा आएगा तो क्या होगा, गुस्सा अपनी जगह, काम अपनी जगह। चलिए करते हैं। ये अभी भी मुझे इनकी बात चल रही है, इस कपड़ों की बात चल रही है। तो चलिए थोड़ा सा तारते हैं। तो इधर ना किसी ने कर दिया शीशू, मुन्ने नहीं किया होगा, और बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। तो मैंने पहले थोड़ा सा ना पानी डाल दिया। इधर मैं बहुत कम करने देती हूँ, मेरे सामने नहीं करते हैं क्योंकि मैं डोगती हूँ। तो जब मैं अंदर अंदर होती हूँ तो उधर जाने का ना, दूसरी साइड जाने का ये वो थोड़ा हल्का सा करते हैं तो जल्दी से बाथरूम बढ़ते हैं। लेकिन मैं बढ़ने नहीं देती हूँ क्योंकि इधर स्मेल आती है। तो चलिए बच्चों के यही काम है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैं कपड़े सुखाकर तो बेडशीट भी डाल दिए, क्योंकि ऐसे जो मैंने सोचा ऐसे नहीं बात बनेगी, मैं हाथ से धुली थी तो वो बात नहीं बनी है। तो मैंने क्या किया, वो बेडशीट एक और 2 बेडशीट डाल दी मशीन में। आ गई इधर। पहले तो करूँगी मैं टिफ़िन साफ़, उसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी। क्योंकि आज पहले जिस दिन आते मतलब रोज़ मैं ऐसे ही करती हूँ, जिस दिन मुझे थोड़ा थकावट कम होती है तो मैं दोपहर को ही टिफ़िन साफ़ कर देती हूँ, साथ साथ दोपहर वाले बर्तन भी। तो आज ना 2-3 दिन गर्मी नहीं हुई है, लेकिन आज थोड़ी गर्मी हो रही थी। मैंने सोचा चलिए छोड़िए, तो फिर शाम को ही करेंगे। तो अब शाम का टाइम है, आज दोपहर वाले बर्तन शाम को मांज रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है और थकावट भी हो जाती है, शरीर है। क्योंकि सुबह 5 बजे उठते हैं तो लिलरी की तरह सारा दिन काम ही काम, काम ही काम। तो फिर थोड़ी बहुत कभी कभी करनी चाहिए मस्ती, मौज मस्ती। तो अब मौज मस्ती क्या है, यही है क्योंकि दोपहर को आज मैंने बर्तन नहीं मांजे हैं, यही मौज मस्ती की है और कुछ नहीं। तो जो दोपहर को मांज देती थी इतने ज़्यादा नहीं होते, मतलब खुद करना पड़ता है। अभी करो, शाम को करो, सुबह करो, खुद करना पड़ता है। तो चलिए फिर मांजते हैं बर्तन, तो फिर देखते हैं अगला काम। और अगला काम क्या देखना है, सामने काम दिखाई दे रहा है। उधर जाऊंगी, गाय को पानी दिखाऊंगी और फिर उसके बाद उसका दूध निकालूंगी। फिर जो कपड़े मशीन में अभी पड़े हैं वो निकाल लूँगी। तो फिर किचन में आऊँगी, शाम वाला खाना बनाऊंगी। तो फिर से रात वाले बर्तन साफ करूँगी। यही काम है, मतलब अगला काम हमारे लिए यही है।
चलिए कोई बात नहीं, हमारा लेडीज़ का यही काम है तो यही करेंगे। और दोस्तों फिर होते रहेंगे मेरे बर्तन साफ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।